गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद तनु। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सीटेट से रिलेटेड डिटेल्स। तो सीटेट का अगला नोटिफिकेशन कब आएगा और सीटेट का एग्जाम डेट क्या रहेगा। तो मेन फोकस हमारा इन्हीं दो टॉपिक्स पे रहने वाला है। तो सबसे पहली बात कि सीटेट के एग्जाम में आपके दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो डीएलएड पीआरटी वाले दे सकते हैं जो मेनली प्राइमरी लेवल पे फोकस करते हैं, एंड पेपर 2 देंगे बीएड वाले, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन वाले, जो कि टीजीटी या पीजीटी के लिए फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। बीएड वाले अब दोनों पेपर नहीं दे सकते हैं। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल बताऊं, मैंने बीएड किया हुआ है। पहले ये था, कुछ टाइम पहले तक ये था कि अगर आपने बीएड किया है तो आप दोनों पेपर दे सकते हो, बट ये चीज अब हट चुकी है। ठीक है, तो आपको पेपर 2 के लिए फोकस करना है और यहाँ पे पीटीसी डीएलएड वालों को पेपर 1 पे फोकस करना है। अभी तो मैं आपको पेपर 2 की अगर रियलिटी बताऊं तो पेपर 2 जो अभी एग्जाम हुआ था 20 अगस्त को, ठीक है, मैथ साइंस और सोशल साइंस दोनों को मिला के मैं आपको बता रही हूँ। जिन्होंने भी एग्जाम दिया था, फॉर्म फिलिंग हुई थी पेपर 2 के लिए 14 लाख, जिसमें से 12 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, बट उसका जो पासिंग रेट देखा गया वो सिर्फ 1 लाख था। तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि 1 लाख था आपका पासिंग रेट। तो पेपर इन्होंने इस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा टफ हो सकता है ये पेपर, और अब इसका लेवल और इंक्रीज कर दिया गया है। आपने अगर अभी तक पेपर नहीं दिया है और आप पेपर देना चाहते हैं तो पहले आप प्रीवियस ईयर जरूर देख के आइए, क्योंकि आपको पैटर्न का पता चलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए। अब हम बात करते हैं आपका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन आपका मिड ऑफ अक्टूबर तक आ जाएगा या स्टार्टिंग ऑफ नवंबर तक आ जाएगा। इससे ज्यादा डिले नहीं होने वाला है, तो आप नोटिफिकेशन देखने को आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो एग्जाम आपका जो होगा वो दिसंबर में होना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर हो जाए, चाहे वो लास्ट ऑफ दिसंबर हो जाए, चाहे मिड ऑफ दिसंबर हो, बट तो आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर में ही होगा। तो उसका अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। हम पेपर 1 की अगर बात करें तो इतना ज्यादा टफ नहीं होता है पेपर 1, क्योंकि अगर हम देखें सीडीपी भी लोग दोनों पेपर के लिए पढ़ते हैं और सीडीपी लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं। ओके, ईवीएस भी लोगों को आ जाता है, मैथ्स में भी वो 15-20 क्वेश्चन लेके चले जाते हैं, ईवीएस में भी 15-20 क्वेश्चन लेके चले जाते हैं जिनको थोड़ा ढंग से वो पढ़े हो तो। एंड नेक्स्ट आता है आपका हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में भी उनके 10-15 नंबर आ जाते हैं। तो अगर टोटल काउंट अगर हम देखें तो लगभग वो 90 तक क्रॉस कर जाते हैं, बहुत लोग 80 तक भी पहुंचा देते हैं, तो जिसमें कि आप लगभग पास हो जाते हो। बट पेपर 2 में ये चीज नहीं है। पेपर 2 में आपका सीडीपी है, लैंग्वेज है, जिसमें अगर आप 10-15 या 20 तक भी लेके जा रहे हो, जब तक आपका अपना डोमेन सब्जेक्ट नहीं प्रिपेयर रहेगा 60 नंबर का, 60 मार्क्स का, तब तक आप पास नहीं हो सकते हैं। तो अब से हम लोग इस चैनल पे मैं आपके डोमेन नॉलेज पे फोकस करूंगी, क्योंकि मैंने क्वालिफाई जो किया था, मेरा जो था वो साइंस है और मैथमेटिक्स था। तो साइंस तो प्रॉपर मैं आपको करवाऊंगी ही करवाऊंगी, बट मैथमेटिक्स भी आपको करवाऊंगी। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट हम कोर लेके चलेंगे। डोमेन नॉलेज का वीडियो जल्दी आपको नहीं मिलेगा अभी तो आपको मिलने वाला है यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज। तो क्वेश्चन सीरीज ही आपको यूट्यूब पे मिलेगी और कुछ भी कंटेंट ज्यादा नहीं मिलेगा। तो जितना भी कंटेंट मेरे पास है मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी, और मैथ्स और साइंस तो आपको प्रॉपर करना ही करना है। जितनी भी चीजें हो सकेंगी मैं आपको एनसीईआरटी की पर जो भी रहेगा चैप्टर पर नोट्स मैं आपको शेयर करूंगी। जो भी नोट्स होती है, जैसे कि चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी होता है तो उसमें जो मेन पॉइंट्स है वो आपको शेयर करूंगी। ठीक है, वो आपको करना है और एक्स्ट्रा कोई भी चीज आपको नहीं करनी है। एनसीईआरटी पे फोकस करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करिए, उससे ज्यादा आपके पेपर में आएगा भी नहीं। लगभग 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, तो मैं आपको जरूर ये सारी चीजें करवाऊंगी और ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी अगर आपको क्वालिफाई करना है पेपर 2। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। सीडीपी पे
मैंने काफी सारी वीडियोस देखी थी, हिमांशी मैम की भी 100 ऑफ वीडियोस, जिससे कि मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत काफी अच्छे से क्लियर हुआ था। वो नोट्स भी मैं आपसे शेयर करूंगी जो मैंने काफी सारी बनाई हुई है। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप सीटेट से रिगार्डिंग कुछ भी कमेंट कर सकते हो, या जो आपको चाहिए आप वो भी मुझे बता सकते हो। EMRS पे भी हम फोकस करेंगे, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड लाइक टू माय वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड बाय बाय।